अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम इफ़ कंडीशन को कैसे कैटर कर सकते हैं पावर क्यूरी में और थ्रू कंडीशन कॉलम कैसे कैटर कर सकते हैं वो देखेंगे। हमारे पास एक डाटा मौजूद है जिसमें बी कॉलम में नेम्स, सी कॉलम में जो बी कॉलम अपने आप को प्रेफर्ड कहलाना पसंद करते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स, उनके स्पेसिफिक नेम, उनके स्टेटस, ये हमारे पास एक गेस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं और नंबर ऑफ टिकट्स परचेज जो उन्होंने हमसे किए हैं। ये डाटा जो मौजूद है ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का डाटा मौजूद है और इसको हम पावर क्यूरी में इस पे इफ कंडीशन कैसे कैटर कर सकते हैं वो देखते हैं। हम गेट डाटा फ्रॉम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो चुका है। हम ऐड कॉलम में जाएंगे और कंडीशन कॉलम में इसको ओपन करेंगे। हमें पहली कंडीशन क्या चाहिए, जो अपना आर्नोल्ड अपने आप को प्रेफर करते हैं कि ए डॉट जे कहलाना, लेकिन इनके अलावा जो नेम आ रहे हैं वो नल आ रहे हैं। मुझे एक ही नेम चाहिए जिससे मैं इनको कॉल करूं। तो जहाँ पे ए डॉट जे है वहाँ तो ए डॉट जे ही जो प्रेफर्ड नेम है। अगर कोई कॉलम रॉ जो है, सेल जो है फिल है, तो वो उसी नाम से शो हो, लेकिन अगर नल आ रहा है तो प्रीवियस जो नेम है बासिल वो यहाँ पे शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड रॉ में नल आ रहा है तो ये करीना यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं प्रेफर्ड कॉलम कंडीशन कॉलम को ओपन करूंगा और कॉलम सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ कॉलम में जाके मैं बोलूँगा इफ़ प्रेफर्ड कॉलम इक्वल्स है नल के, स्मॉल में है नल शो हो रहा है, देन आप अच्छा मैं आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो है एंटर अ वैल्यू, मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं शो करनी, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम से नेम सेलेक्ट करे, तो मैं सेलेक्ट कॉलम करूँगा। तो ये कॉलम नेम कॉलम को पिक कर लेगा जब मैं इसको बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम कॉलम सेलेक्ट किया तो ये मुझे इन चार कॉलम्स के ऑप्शन दे देगा। मैं इसको बोलूँगा कि आप नेम को सिलेक्ट कर ले। अगर प्रेफर्ड कॉलम के अंदर इक्वल्स हो नल की वैल्यूज जो यहाँ पे नल आ रहा है ये हो, तो आप मुझे जो उसका रेलेवेंट सेल में नेम है वो शो कर दो। एल्स मैं दोबारा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। एल्स आप मुझे प्रेफर्ड में जो नाम मौजूद हो, अगर वो नल नहीं है तो प्रेफर्ड में जो है सेल जो है जो उसमें डाटा मौजूद है वो ही शो कर दो। तो ये ओके प्रेस कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं एक कॉलम क्रिएट हो गया। जैसे ए डॉट जे को उसने ए डॉट जे पिक किया, सेकंड में यहाँ पे नल था तो उसने बासर को पिक किया एंड सो ऑन। लेकिन ये तो हमने टेक्स्ट में किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे करेंगे। मैं वापस कंडीशन कॉलम में आऊँगा। मैं यहाँ पे दो कंडीशन कॉलम और आपको शो करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ अगर इफ जो मेरे पास स्टेटस है ये बिगिन होता है विद मेंबर्स, तो आप मुझे एम शो कर दो। अदरवाइज आप शॉर्ट फॉर्म एंड नॉन मेंबर्स की मुझे शो कर दो। तो ये मुझे शो कर दिया। गेस्ट नॉन मेंबर है, स्टूडेंट नॉन मेंबर है, मेंबर कोर्स ने मुझे एम से शो कर दिया। तो ये स्टेटस के नाम से या मेंबर एम स्लैश एन एम के नाम से मैंने शो कर दिया। और ये नेम हो गया। ये अच्छा सॉरी, नेम ऑलरेडी है। मैं एक काम ही करता हूँ, मुझे अब ये इन दो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको स्टार्टिंग में ले आता हूँ, इसका नाम अब नेम कर देता हूँ। ठीक है, मैं स्टेटस करता हूँ। मैं थर्ड अब कंडीशन देता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन जो इन्होंने टिकट्स परचेज किया रेलेवेंट इंडिविजुअल ने, अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो वहाँ पे आप शो कर दो टॉप प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी। अदरवाइज मैं कंडीशन कॉलम्स पे जाता हूँ। मैं कंडीशन कॉलम्स में सिलेक्ट करता हूँ टिकट परचेज। अगर टिकट परचेज इक्वल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है
तो आप मुझे बता दो टॉप प्रायोरिटी। अदरवाइज आप मुझे बता दो लीस्ट प्रायोरिटी। तो इसी तरह हम इफ कंडीशन थ्रू कंडीशन कॉलम्स में हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं और थ्रू वैल्यूज को भी हम शो कर सकते हैं। हम डेटा को लोड कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले डेटा कुछ इस तरह से था और इसको फॉर्मेटिंग करने के बाद हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से मौजूद है। थैंक यू सो मच।